नमस्कार, मैं राजेंद्र बंसल वास्तु सलाहकार आज आपको अपने अनुभव के साथ साथ वास्तुशास्त्र के बारे में भी जानकारी देना चाहूँगा। आप सभी अपना कीमती समय निकाल कर जो मेरी वीडियो देखते हैं, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो किराने की दुकान। आपकी अपनी ग्रोसरी शॉप है, किराने की दुकान है, मतलब उसके बारे में कुछ खास बातें बताना चाहूँगा। स्पेशल वास्तु टिप्स देना चाहूँगा। आपकी दुकान किसी कारण से अच्छी नहीं चल रही है या आपको ये तो मालूम है आपके यहाँ सेल तो अच्छी है लेकिन प्रॉफिट आपके यहाँ नहीं आता, किसी न किसी कारण से आपके यहाँ फिर भी पेमेंट में कमी बनी रहती है, समय पर पेमेंट आपके पास नहीं आती, उधार आपके पास नहीं आती, इसी के साथ आपके पास कारण कोई भी बने टाइम पर प्रॉपर पूरा माल नहीं आता है। आपके पास माल तो आता है लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट के रेट से 5, 10, 15, 20 पैसे महंगा माल आपको मिलता है, आपके यहाँ पहुँचता है और आपके यहाँ टाइम पर माल सेल नहीं होता। ऐसे क्या कारण बनते हैं आज मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन सही होने पर धन दौलत, धन लक्ष्मी आने के साधन हमेशा ही बनते चले जाते हैं। हमारे पिताजी द्वारा लिखित प्रथम बुक, पहली बुक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो में अपने अनुभव के साथ साथ वास्तुशास्त्र की भी जानकारी दी हुई है। हमारे पिताजी ने इस बुक को छपवाकर समाज में बांटा और लोगों ने इस बुक को पढ़कर बहुत लाभ उठाया। हम भी इस पुस्तक को आप लोगों के बीच पहुंचाने की दोबारा से कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आप भी इस पुस्तक को पढ़कर लाभ उठा सकें। अब मैं आपको किराने की दुकान के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपको अपनी दुकान में ऐसा कोई भी बदलाव नहीं करना है जिससे कि आपको बदलाव करने में कोई परेशानी आए। इसमें मैं आपको वास्तु टिप्स के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपने अपनी दुकान के बाहर के एरिया में, फ्रंट में, शटर पे या दीवार पे, यानी कि साइड के पिलर्स जो बनेंगे उन पर, शटर पर, बोर्ड पर जो नाम लिखा हुआ है उसके अंदर ग्रीन कलर जरूर लेके आना है। शटर के ऊपर तो ग्रीन कलर करना ही करना है। ऐसा करने से आपके यहाँ कस्टमर का आवागमन आना शुरू हो जाएगा। आपके यहाँ कस्टमर का आना कम है, आपके यहाँ फुटफॉल कम है, तो अकेला शटर के ऊपर ग्रीन करने से, हरा रंग करने से आपके यहाँ फुटफॉल प्रॉपर हो जाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपने अपने यहाँ पर नॉर्थ की दीवार पर यानी कि उत्तर की दीवार पर जितना भी भारी माल लगा रखा है, वजनदार माल लगाया हुआ है, चाहे रैक के अंदर माल लगा रखा है, चाहे फर्श के ऊपर माल रखा हुआ है, उस माल को आपने नॉर्थ में से हटा के, उत्तर में से हटा के दक्षिण की दीवार पे यानी कि साउथ वॉल पे और वेस्ट वॉल पे यानी कि पश्चिमी दीवार पे, साउथ वॉल पे, वेस्ट वॉल पे, साउथ वेस्ट की ओर माल को लगाना है, रखना है। चाहे आपको रैक में माल लगाना है, चाहे आपको फर्श के ऊपर माल रखना है। ऐसा करने से आपके यहाँ धन लक्ष्मी, धन दौलत भरपूर आने लगेगी। और एक रास्ते से नहीं, आपका अपना एक काम है या 4 काम है, हर एक काम से आपके यहाँ पैसा आने लगेगा, धन लक्ष्मी आने लगेगी। आपने अपने यहाँ पर फ्रंट के हिस्से में, कहाँ पर, दुकान के फ्रंट में हर रोज पानी का छिड़काव जरूर करना है, कम से कम 2 से 3 बार जरूर करना है। पानी का छिड़काव करने से भी आपके यहाँ धन लक्ष्मी आने लगेगी, भरपूर पैसा आने लगेगा, भरपूर धन आने लगेगा। क्या करने पर? पानी का छिड़काव करने पर। आपके यहाँ आपको लगता है कहीं ना कहीं इनकम तो होने लगी लेकिन पैसे का ठहराव नहीं हो रहा है, तब मैं आपको कहूँगा आप अपनी दुकान के अंदर
साउथ ईस्ट के कॉर्नर में, साउथ ईस्ट के कॉर्नर में यानी कि अग्निकोण में आपने अपनी दुकान के किसी भी हिस्से में इन्वर्टर को लगा रखा है, उस इन्वर्टर को वहां से उठाए साउथ ईस्ट के कॉर्नर में ले आए। आपके यहाँ यदि इन्वर्टर नहीं लगा हुआ है तब मैं आपको कहूँगा आप अपने यहाँ पर जो आपके अपने इष्ट देव हैं उनका मंदिर, उनका स्थान साउथ ईस्ट में ईस्ट वॉल पे मंदिर लगा लीजिए और यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक जोत जलाने का प्रोसीजर चालू कर दीजिए। दो चीज़, चाहे आप अपनी दुकान के अंदर इन्वर्टर को उठा के साउथ ईस्ट कॉर्नर में यहाँ इन्वर्टर ले आए या फिर आप मंदिर बनाकर सुबह से लेकर शाम तक जोत जलाना शुरू कर दीजिए। आपके यहाँ धन लक्ष्मी हर हालत में आने लगेगी, रुकने लगेगी, आपके घर तक पैसा जाने लगेगा। और आपके ऊपर यदि सिर के ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है, आपने बाजार का बेशुमार पैसा देना है, वो कर्ज आपका कुछ समय में ही आपको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि आप अपने काम में इतने व्यस्त हो जाओगे। काम में जब व्यक्ति व्यस्त होता है तो उसको पता नहीं लगता कि वो कर्ज कब और कैसे उतरता चला गया। क्या करने पर? इन्वर्टर रखने पर, यहाँ पर मंदिर बना के जोत जलाने पर। आपके यहाँ नॉर्थ ईस्ट में इलेक्ट्रिक मीटर लगा हुआ है, उस मीटर को भी मैं आपको कहूँगा नॉर्थ ईस्ट में से हटा करके साउथ ईस्ट कॉर्नर में आसानी से आ सकता है तो उसको भी ले आए। मैंने बहुत सारी जगह देखा है, मेरा अपना अनुभव ये कहता है, जिनके यहाँ नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ वॉल पे इलेक्ट्रिक मीटर लग गया और यहीं पर उन्होंने अपना इन्वर्टर रख लिया। जब से इन्वर्टर रखा है उसके बाद से उन्होंने अपनी दुकान से कभी कोई कमाई नहीं की। जब तक इन्वर्टर नहीं लगा था, इलेक्ट्रिक मीटर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में नहीं लगा था, तब तक उनके यहाँ बेशुमार कमाई होती थी, भरपूर कमाई होती थी। इसी के साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, आपकी दुकान पहले तो बहुत अच्छी चलती थी। जब आपने अपनी दुकान में एसी लगवाया, एसी का स्टेबलाइजर यानी कि वोल्टेज आपने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, क्योंकि इलेक्ट्रिक मीटर आपका यहीं था, इन्वर्टर यहीं था, मेन पावर का मेन जंक्शन आपका यहीं था, तो वोल्टेज भी आपने यहीं लगा ली। जब से वोल्टेज लगाई, जब से आपने इन्वर्टर लगाया, तब से आपको फाइनेंशियली दिक्कत आने लगी। आपके अपने सिर के ऊपर कर्ज बढ़ता ही चला गया। आप अपने कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप इन्वर्टर को, स्टेबलाइजर को, इलेक्ट्रिक मीटर को साउथ ईस्ट कॉर्नर में ले आए। आपको आपके अपने कर्ज से छुटकारा मिलता ही चला जाएगा। जो जानकारी मैंने आपको आपकी अपनी दुकान के प्रति दी है, आप ऐसा करेंगे तो मेरा अपना ये मानना है आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। इसी के साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, आपका अपना काम रिटेल का भी है, रिटेल के साथ साथ आपका काम होलसेल का है और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। आपने अपने यहाँ पर तो बदलाव किया ही। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, आप मेरी वीडियो देखने के बाद आप मेरी वीडियो को अपने सर्कल में, किनको, जिनके यहाँ आपका माल जाता है, क्योंकि आप मेरी वीडियो को उनके यहाँ भेजेंगे, वो भी वीडियो देखेंगे। जब उनके यहाँ सेल बढ़ेगी तो अंडरस्टूड है कि आपकी भी सेल बढ़ेगी। तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, आप मेरी वीडियो को अपने सर्कल में शेयर जरूर करें। जो जानकारी मैंने आपको दी है, मेरी वीडियो देख के, मेरे शब्दों को सुनने के बाद आप अपने यहाँ बदलाव करने से पहले एक बार नहीं कई बार विचार जरूर करें। आपको मेरे द्वारा बताई गई वास्तु टिप्स अच्छी लगी हो तो मैं आपको ये कहूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें। आपने यदि मेरे चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। इसी तरह
अगले प्रोग्राम में एक बार फिर एक और नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।